लेकिन चश्मदीद दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक की ओर से लगातार पीसीआर वैन को, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती रही कि उन्होंने अपनी आंखों से एक कार को जाते देखा है जिसके नीचे एक लड़की घिसटती हुई जा रही थी। उसको रोकने की कोशिश की, इन्होंने कार का पीछा भी किया। दीपक, विस्तार से बताइए, क्या टाइम रहा होगा, आप कहां पर खड़े थे और आपने अपनी आंखों से क्या देखा? दीपक। मैम, जैसे तकरीबन 3:18 पे मैंने अपनी शॉप ओपन की थी मैम। तो उस टाइम मेरे को खंजावला साइड से एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर में आती हुई नजर आई। आवाज सुनी गाड़ी के साथ साथ, जैसे कोई टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तब आवाज आती है। तो उसमें जैसे बिल्कुल सामने मेरी दुकान की आती है वो, तो मैं देख पा रहा हूँ उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है और वो टायर ना फटने की आवाज थी और वो डेड बॉडी की आवाज पूरी रूप से मैं समझ चुका था कि ये डेड बॉडी की आवाज है। और मैंने तभी 3:20 पे अपने 112 नंबर, इमरजेंसी जो नंबर है अपने, मैंने उस पे ये इस बात की इंफॉर्मेशन दी मैम ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडी है बलेनो गाड़ी के नीचे फंसी हुई है जी। और वो निरंतर तकरीबन 20 से 25 की स्पीड में खंजावला से कुतुबगढ़ साइड चलता हुआ जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी पीसीआर आपसे संपर्क कर रही है। मां ठीक है जी। तो जस्ट 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर ही जैसे पीसीआर से कॉल आता है कि आपने क्या देखा है, गाड़ी कहाँ की साइड गई है। मैंने बताया सर गाड़ी कुतुबगढ़ साइड आ रही है और उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में। बोला ठीक है, हम पंजाब खोड़ खड़े हैं जो कि वो डेड बॉडी स्पॉट से 2-2.5 किलोमीटर और आगे है। हमारी दुकान से वो तकरीबन 5 किलोमीटर आगे पंजाब खोड़ गाँव है। बोला हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे। हाँ। मैं भी निश्चिंत हो चुका था। मैं चलो पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, अब वर्क हो जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा। दीपक, आरोपियों के हवाले से पुलिस की ओर से ये कहा गया कि दरअसल लाउड म्यूजिक बज रहा था गाड़ी के भीतर, जबकि जो दोस्त है अंजलि के निधि, उसकी ओर से कहा गया कि कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। आप कह रहे हैं कि जैसे आपने भी आवाज सुनी उस समय, म्यूजिक भी क्या गाड़ी के भीतर बजती हुई वो आवाज आपने सुनी दीपक? नहीं मैम, गाड़ी से म्यूजिक की या और किसी साउंड की कोई इस प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे उसके जिस टाइम वो मेरे सामने से 2-3-4-5 बार जितने बार गुजरी है उसमें तकरीबन शीशे बंद रहे हैं और बाहर कोई किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। बाहर सिर्फ डेड बॉडी फंसने के कारण जो आवाज आ रही थी वो ही आवाज मैं सुन पा रहा था। वो बिल्कुल मेरे 5-7 मीटर से ही सामने से, बिल्कुल 5 मीटर देख लो अब कितना होता है, उस इतने गैप से ही मेरे से गुजरी है 2 बार तो। लेकिन म्यूजिक की कोई आवाज नहीं थी उसके अंदर और गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रही थी कि मैं सुन नहीं पाता या और कोई बात होती। ये मैं क्लियर हूँ कि म्यूजिक की कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी, अंदर हो सकती है वो जितनी भी थी। गाड़ी क्या बिल्कुल आराम से चल रही थी या आपको लग रहा है कि कार के भीतर जो बैठे हुए लड़के थे उनको एहसास था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है जिसको लेकर वो आगे की तरफ जा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि 4 से 5 बार आपने उनको राउंड लेते हुए देखा, आप ये जानकारी दे रहे हैं दीपक? नहीं 5 बार नहीं मैम, उन्होंने पूरे राउंड 2 किए हैं और इस दौरान मेरी दुकान उनसे तकरीबन 2 राउंड में जैसे 4 बार उनके आमने सामने से, मेरी दुकान के सामने से गुजरे हुए और उसमें टाइम मैंने जैसे 2 राउंड में उनका पीछा करते हुए मैं बेगम पर गया हूँ, बिल्कुल गाड़ी के पास भी पहुंचा हूँ। गाड़ी से थोड़ा 50-100 मीटर की दूरी भी बनाई है और बिल्कुल गाड़ी 25 से 20-25 की स्पीड चली हुई है और बिल्कुल स्लो होते हुए चली है। स्ट्रेट गाड़ी चल रही थी, कोई एक्की बैकी गाड़ी इस प्रकार से चल नहीं रही थी उनकी। गाड़ी के भीतर बैठे लोग क्या कर रहे थे, अगर इसके बारे में जानकारी दे पाए? उन्हें एहसास था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी है जिसको घसीटते हुए लेकर वो जा रहे हैं? मैम शायद ये हो सकता है कि उनको एहसास हो, जिस टाइम डेड बॉडी उनकी गाड़ी से फ्री हो चुकी थी उस टाइम वो जहां अपनी साइड से आए थे बेगमपुर साइड से, उसी साइड वो गाड़ी लेके सीधे बिल्कुल उस स्लो स्पीड में उसी साइड निकल गए थे मैम। ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मेघना पंत जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। मेघना जी, आपके पास आते हुए तमाम मेहमानों को आपने सुना, इस पूरे केस में क्या समझ में आ रहा है? क्या जो दोस्त है वो झूठ बोल रही है? इस पूरे मामले में अंजलि को इंसाफ कैसे मिलेगा? आई थिंक हम इस भयानक घटना में आई थिंक 2 चीजें भूल रहे हैं। मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि निधि के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सही गलत और अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई। क्या निधि को उन 5 लड़कों ने
धमकाया था? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि अगर वो चुप रही तो वो उसकी जान बख्शेंगे? क्या ये हुआ? क्या इसलिए उसने अपना मुंह 2 दिन तक खोला नहीं, जब तक उसको पुलिस ने संपर्क नहीं किया? और ये भी पॉसिबल है कि क्या इसलिए वो जानती है कि लड़कों ने जानबूझ के अंजलि को मारा? क्या वो जितना बता रही है उससे ज्यादा जानती है? आई थिंक मैं जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जी ने बोला था कि आई थिंक इसके संबंध में हमें निधि की जांच आई थिंक ज्यादा होनी चाहिए कि ये सही चीज है कि अगर आप कैरेक्टर विटनेस हो, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर आप कैरेक्टर विटनेस हो तो इतना भी कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करना चाहिए कि इस केस में जो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो आई थिंक हमें सच जो है उसका निकलने का थोड़ा सहमत रहना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज जो हमें अभी दिख रहा है वो नहीं हुआ है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और दूसरी चीज है जो हम पब्लिक एपिटी जो हो गई है, जो विटनेसेस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि निधि ये कैसी फ्रेंड है, अपने आप को फ्रेंड कैसे बुला सकती है? पर हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये हो गया कि इतनी पब्लिक एपिथी हो गई है कि विमेन की बॉडीज जो है